Hello, my dear friend. Today's lecture we will start chapter number 5, acid, base and salt. ओके, ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है. ओके, तो केमिस्ट्री के जो कुछ चैप्टर है तो हम लेने वाले हैं. तो हम फर्स्ट लेते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट. हम लास्ट स्टैंडर्ड में मुझे लगता है कि 8th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है क्या होता है एसिड बेस और एसिड बेस कैसा फाइंड करने का. जैसा कि एसिड बेस का कैलकुलेशन करने के लिए या फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, लिटमस पेपर और पीएच स्केल का यूज़ किया था. ओके, तो इसमें भी हम देखने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में. ये क्या है एसिड बेस और सॉल्ट? ये सब्सटेंसेस है. ओके, कुछ ग्रुप रहते हैं सब्सटेंसेस के, जैसा कि ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस इज एसिड, बेसेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सॉल्ट. ओके, ये 5 है. तो इसमें हम 3 जो हमारे सब्सटेंसेस है मेन इम्पॉर्टेंट, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, इसकी स्टडी इस लेक्चर में करने वाले हैं. हम सिर्फ ओवरलुक करने वाले इस चैप्टर से. ओके, तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो आप सुन सकते हैं क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको आसान हो जाएगा. ओके, और कुछ प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो क्या है इस चैप्टर में, क्या होते हैं सब्सटेंसेस, हाउ आर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस क्लासीफाई इनटू 3 ग्रुप्स. मेन जो है हमारे इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस ये 3 ग्रुप में, एसिड, बेस और सॉल्ट. और कुछ सब सब्सटेंसेस भी है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, इम्पोर्टेंट ही है लेकिन अदर है, मेटल, नॉन मेटल एक्सेट्रा. ओके, तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हाउ आर एसिड एंड अल्कलीज आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर एंड हेल्प ऑफ pH scale. Okay, and we shall now learn more about acid and bases. But let us first review what is the molecules of compounds are made up of. Okay, तो नीचे टेबल दिया हुआ है, जैसा कि इस टेबल में क्या करने का है हमें, एसिड क्या है, बेस क्या है, यहाँ पर लिखने का है. बेसिक सब्सटेंस जो है यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर फार्मूले में बेसिक जो है एलिमेंट तो यहाँ पर लिखने का है, एसिडिक जो है तो यहाँ पर लिखने का है, और उसका टाइप क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक, तो यहाँ पर लिखने का है. ओके, तो ये कंप्लीट करने आपको कंप्लीट करना है, लेकिन मैं बताता हूँ कि कैसा बेसिक कौन सा रहता है और एसिडिक कौन सा रहता है. जिस एलिमेंट्स के ऊपर प्लस चार्ज रहता है, जैसा कि तो यहाँ पर H प्लस है. ओके, और यहाँ पर Cl माइनस है. Cl क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, इसलिए उसे एसिडिक कहते हैं, जिसके ऊपर माइनस चार्ज रहता है. और बेसिक रेडिकल्स मीन्स H के ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है मीन्स वो बेसिक है. ओके, और एसिडिक और बेसिक क्या रहता है, एसिडिक की pH स्केल रहती है 0 to 7 pH. ओके, और 7 से ऊपर जो रहती है एलिमेंट तो इसे हम क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं. ओके, तो ये टेबल ही हमें कंप्लीट करने का है, लेकिन कैसा कंप्लीट करने का है टेबल, तो एसिडिक और बेसिक का डिफरेंस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कुछ ट्रिक है उसकी, तो इस ट्रिक हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कैसा हम इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन इस चैप्टर की अचीव कर सके. तो कुछ स्लाइड मैं दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपको स्टडी करने में आसान हो जाएगा. ओके, तो आप भी स्टडी करो, पॉइंट निकालो. मैं तो सब कुछ जो नीचे दिए हुए ये पैराग्राफ है ये मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन दूंगा. ओके, आपको ये सब थ्योरी पढ़नी है. ओके, तो हम अभी देखते हैं नेक्स्ट. तो फर्स्ट हम देखते हैं एसिड और बेसिस में क्या अंतर होता है या डिफरेंस क्या है. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस. तो क्या होते हैं एसिड, तो फर्स्ट डिफरेंस है हमारा, एसिड आर सोर्स टू टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर टू टेस्ट. ओके, सोर मीन्स क्या, तो कड़वा होता है. एसिड जो होता है हमारा क्या होता है, कड़वा होता है, यहाँ पर दिया हुआ है. और बेस जो रहता है हमारा बिटर रहता है. बिटर मीन्स सॉरी, सोर मीन्स वो अम्बट होता है, अम्बट जैसा हम बोलते हैं. और बिटर मीन्स कड़वा, ये कड़वा होता है बेस. ओके, बेस और एसिडिक जो कि हमारे सब्सटेंसेस है इसके बारे में है.
और सेकंड है एसिड्स कंटेन्स H प्लस एज द बेसिक रेडिकल। एसिड को हम प्लस आयन दे के लिखते ऐसा, और OH माइनस है यहाँ पर। ओ माइनस कहाँ पर लगाते हैं हम, बेस है तो क्यों, तो एसिड में क्या होता है, एसिड एक इलेक्ट्रॉन जो है दे सकता है, देता है, इसलिए हम प्लस चार्ज यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट बेस जो रहता है वो बेस से क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम माइनस चार्ज लिखते हैं इसके ऊपर। ओके, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो लेता है, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं इसे। ओके, तो ये हमारा एसिड और बेस। एंड नेक्स्ट है हमारा एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, एसिड में क्या होता है, ब्लू लिटमस है तो एसिड सॉलिड में वो रेड हो जाता है, और बेस सॉलिड में क्या होता है, रेड लिटमस ब्लू होता है। ओके, और ये लिटमस पेपर की टेस्ट है। और डी पॉइंट में क्या है हमारा, पीएच स्केल की टेस्ट है। पीएच स्केल से हम फाइंड करते हैं ये एसिड है या बेस। ओके, तो डी है हमारा पीएच वैल्यू ऑफ एसिड सॉल्यूशन इज लेस देन 7। पीएच स्केल पे 1 to 7 के अंदर जो रहती है ना पीएच वैल्यू जिस सब्सटेंस की, इसे हम कहते हैं एसिड। और बेस क्या होता है, 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू होती है। ओके, पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7। तो नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसा कि एसिड के एक्जाम्पल है और बेस के यहाँ पर दिए हुए हैं। तो एसिड के क्या एग्जांपल है, जैसा कि HCl और H2SO4 एक्सेट्रा। यहाँ पर H प्लस रहेगा और Cl माइनस रहेगा। ओके, तो बेसिस के भी कुछ एग्जांपल है, NaOH, Na प्लस रहेगा, OH माइनस रहेगा, क्योंकि Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, और OH को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जैसे कि KOH भी है यहाँ पर एक्सेट्रा। ओके, ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। ओके, तो डिफरेंस हमें ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं, एसिड और बेस का जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं एसिड और बेस, तो हमारा बनता है सॉल्ट। ओके, यहाँ पर कुछ टर्म है एसिड और बेसिस की जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ एसिड, इसमें दो पार्ट है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, जो हमारा एसिड है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, मीन्स इसमें वाटर नहीं रहता, और डाइल्यूट में हम वाटर में ऐड करते हैं। ओके, जो कि लिक्विड रहता है। ओके, इट इज़ कॉल्ड एज डाइल्यूट एसिड। ओके, तो एक अल्कली होता है हमारा, दिस आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। अल्कली जो होता है वो वाटर में क्या होता है, डाइल्यूट होता है, जैसा कि एग्जांपल दिया हुआ है NaOH। इसमें क्या रहेगा, Na प्लस चार्ज रहेगा Na के ऊपर, और OH के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा, क्योंकि Na क्या है, माइनस चार्ज पे है, सॉरी प्लस में है, और OH माइनस। ओके, एंड बेसिक रेडिकल्स आर फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम्स। मैंने बोला था कि जो बेस रहता है हमारा, तो एक इलेक्ट्रॉन एटम क्या करता है, रिमूव करता है। ओके, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है NaCl है, तो Na प्लस होता है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो रिमूव करता है, दे देता है दूसरे को, ऐसा हम लिख सकते हैं, दूसरे को देता है। यहाँ पर Cu है, क्या करता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन देता है। और एसिड में क्या होता है, सेकंड लाइन में ही है, acidic radicals are formed by adding electrons to the atoms of non-metal, okay, such as chlorine। okay, माइनस चार्ज है इसके ऊपर, क्योंकि एसिडिक रेडिकल है ये। ओके, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको लर्न करने का है। एसिड और सॉल्ट के बारे में तो देखा है हमने, लेकिन सॉरी एसिड और बेस के बारे में देखा है, और हम अभी फाइंड भी कर सकते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है। तो हम थर्ड देखते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस का एडिशन होता है। यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्ट इज इक्वल टू एसिड प्लस बेस, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, क्या है इसमें, सॉल्ट में एसिड और बेस का एडिशन है, जैसा कि नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये क्या है, हमारा सॉल्ट है। दोनों का मिक्सचर जब हम करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट मिलता है हमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट है, इट इज़ कॉल्ड एज सॉल्ट, जैसा मीट कहते हैं हम, ये इसका ही फार्मूला है।
मीठ हम बोलते हैं ना सॉल्ट को, तो सॉल्ट में NaCl होता है। ओके, ऑल सॉल्ट्स बिलोंग टू आयोनिक कंपाउंड, और जो कि जितने भी सॉल्ट है वो आयोनिक कंपाउंड में आते हैं। ओके, और इसमें टू टाइप्स होते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स गिव्स टू टाइप्स, हम कैटाइन भी कहते हैं और आनाइन भी कहते हैं। ओके, कैटाइन मीन्स एटलीस्ट वन कैटाइन इज डिफरेंट फ्रॉम H प्लस। ओके, क्या होता है बेस में H प्लस एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अलग होता है, और आनाइन में हमें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ओके, एटलीस्ट वन आनाइन इज डिफरेंट फ्रॉम Hare Krishna, Hare Krishna. तो नेक्स्ट यहाँ पर हम सॉल्ट के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट हमारा एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। इसमें Na पर प्लस चार्ज रहेगा और क्लोराइड पे माइनस चार्ज रहेगा। मैंने बोला था सॉल्ट इज इक्वल टू एसिड प्लस बेस, एसिड का और बेस का क्या रहेगा, मिक्सर रहेगा। ओके, तो यह है हमारा एसिड और बेस का मिक्सर। ओके, एडिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड भी है NaHSO4। इसमें भी N और H पे प्लस चार्ज रहेगा। ओके, और SO4 2 माइनस है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सॉल्ट में कभी भी प्लस और माइनस बोथ चार्ज प्रेजेंट। ओके, दोनों भी चार्ज प्रेजेंट रहते हैं। एक ही चार्ज है प्लस चार्ज या एक ही है माइनस चार्ज, तो हम इसे सॉल्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल है, देख सकते हैं आपके बुक में भी है। ओके, ये सॉल्ट के एग्जाम्पल है। यस, नेक्स्ट।